जन्म जन्मांतरों से इस मन रूपी माया ने हमें प्रभु से बिलग रखा है। हमारा स्वरूप निर्मल चिदानंदमय है। जो ये जान जाता है वो हंस है। जो मैं ही आत्मस्वरूप से प्रकाशित हो रहा है वही सब रूपों में है। जो ये जान जाता है वो परमहंस है। और जो अपने स्वरूप में गाढ़ अवस्था को प्राप्त स्थूल सूक्ष्म कारण का भेद मिटा करके पूर्ण सच्चिदानंद में तुरी अवस्था में प्रतिपल रहता है, वो अवधूत स्थिति को प्राप्त है। महाआनंद। ये सारी स्थितियां हमारे अंदर हैं, पर जब हम इस मार्ग में माया मुक्त होने के लिए जो भी कदम बढ़ाते हैं तो हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। साधक विचलित ना हो। भगवत रसिक जी बहुत सिद्ध महापुरुष हुए हैं, सहचरी भाव के। एक बार टटिया स्थान में पूज्य सदगुरुदेव श्री ललित मोहिनी देव जी के समीप श्री चरणों में निवेदन किया कि महाराज, बहुत करने पर भी मन कामासक्त हो रहा है। काम भाव हमें बहुत जला रहा है। ये भगवत रसिक जी महाराज बड़े सिद्ध हुए हैं, बड़े ही प्रपंच शून्य महापुरुष हुए हैं, जिसे सदवई भाषा में फक्कड़ महात्मा कहते हैं। किसी की कोई कान नहीं। सदगुरुदेव भगवान ने उन्हें एक करवा मंगाया और दिखाया कि देखो इसे सैकड़ों बार मांजा गया है। पानी भरा, थोड़ी देर बाद उसमें हल्का हल्का तेल का बिंदु दिखाई देने लगा। बोले देखो किसी समय इसमें एक अंडी रंडी कहते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे ऐसे दाने होते हैं। किसान के खेत के आसपास, जैसे अपने लोगों की गन्ने के खेत की बाउंड्री, उसी से वो वृक्ष मोटा सा होता है, उसमें ऐसे लगते हैं। क्या कहते हैं? अंडी ही तो कहते हैं। तो उससे छोटे छोटे बिंदु उसके तेल के दिखाए। बोले कभी इसमें रखा गया था और सैकड़ों बार इसे मांजा गया है, फिर भी देखो इसमें तेल उतर आ रहा है। कहाँ तेल है दिखाई नहीं देता। फिर मांजा, फिर भरा, फिर उसमें दिखाई दे रहा है। रसोई श्री जी ठाकुर मोहिनी सरकार की अमनिया हो चुकी थी। लाल आग रखी हुई थी, उसी में करवे को रख दिया। कुछ देर बाद निकाला, फिर पानी भरा, वो चिकनाहट नहीं थी। फिर तब भगवत रसिक जी से कहा, देखा अभी आपकी साधना मांझने वाली हो रही है, जलाने वाली नहीं। जिस दिन तप के ताप से आपका विषय रस नष्ट हो जाएगा, उस दिन मन में काम जागृत नहीं होगा। ये मन ही तो संसार का हेतु है। जैसे स्वप्न का हेतु केवल मन, ऐसे जागृत का मन है। न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न भोग है, ये केवल मन है। जैसे स्वप्न में एक मन ही विविध नानात्व रूप धारण करके संपूर्ण साम्राज्य का विस्तार कर देता है। आप अविद्या से ग्रसित हैं, इसलिए इस रहस्य को नहीं समझ पा रहे। एक जागृत का मन ही इस नानात्व को प्रकाशित किए हुए है। आप संकल्प शून्य हो जाएं, संकल्प रहित हो जाएं, तो एक श्री कृष्ण की सिवा, आत्म तत्व की सिवा कुछ नहीं है। ये साधक जो विचलित होता है, ये उसके परास्त होने की बात है। जब परमार्थ में हम चले तो हमें पता है कि हमें मन को परास्त करना है। मन को परास्त करना है। और मन बहुत काल से विषयों में राजी रहा है, और यही प्रश्न है माया का। मन, इसी को उत्तर देना है हमें। इसी को शास्त्र अनुकूल, गुरु अनुकूल, भगवत चिंतन परायण करना है। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। अब साधक विचलित होता है, मेरे मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति।
या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय क्यों? यही तो प्रश्न है। इसी में सब फंसे हुए हैं और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें, आप काम का संकल्प करें, आप काम की चेष्टा करें? आपको समय कैसे मिला? इसका मतलब भगवत चिंतन में आप ढिलाई कर रहे हैं। भगवत चिंतन करने वाले उपासक के हृदय में जब कभी काम क्रोधादि वेग आते हैं तो वो विचार के द्वारा उनको नष्ट करता है। उसके पास विवेक विचार रूप कैची है, एक क्षण नहीं लगाता, काट के बाहर कर देता है। काम क्रोध आदि मन के विकार हैं, भूख प्यास आदि प्राण धर्म है, जन्मना मरना शरीर धर्म है, मेरा इसका संबंध कहाँ है? ये तदात्म भाव ही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। आ रहा है काम, आने दो, मन में ही तो आ रहा है ना, आप में थोड़ी आ रहा है। ये नाम पे अश्रद्धा, शास्त्र पे अश्रद्धा, गुरु पे अश्रद्धा, धाम पे अश्रद्धा, यही तो इसकी चाल होगी तुम्हें परास्त करने की। बहुत सावधान। माया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? अनादिकाल से जीवों को भ्रमित करती हुई चली आ रही माया। सावधान। निराशा ये हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए परमार्थ के प्रति। क्यों? जिस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना है, उस समय कहां गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहां गया? क्या करने जा रहा हूं, किससे कर रहा हूं, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहां है विवेक आपका? कहां है ज्ञान आपका? कहां है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? जैसे जैसे आप कसोगे अपने आप को, सत्संग में सुना है, वैसे वैसे आपको परास्त करने के लिए चाल चलेगा। मन विचलित करेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं है। विवेक के द्वारा समझो। एक जनेंद्री केवल घर्षण क्रिया से सुख का आभास कराती है, चाहे वो हस्त द्वारा करो या किसी शरीर के द्वारा करो। इसे गर्मी के द्वारा जब आपकी शक्ति का स्खलन होता है तो आपको आभास होता है सुख का। सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब इसी में लगे हुए हैं। सुख किसे कहते हैं? सुख सच्चिदानंद है और वो किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होता, वो अपनेपन से होता है, संबंध से होता है। देखो एक बार श्री कृष्ण से अपनापन करके हारो मत, निराश मत हो, उदास मत हो। उसके द्वारा दी हुई सलाह को मत मानो, वो दुश्मन है। मन और बुद्धि इस समय हमारे सच्चे मित्र और सच्चे दुश्मन है। यदि हमें भगवत मार्ग के सूत्रों पे चला रहे तो वही मित्र है, और अगर भगवत मार्ग के विरोधी करे तो वही शत्रु है। उसमें दो भाव विराजमान है, कुमति सुमति। सुंदरमति और कुमार्गगामी मति एक ही बुद्धि में विराजमान है। सुंदर संकल्प, सत संकल्प, असत संकल्प, ये मन में विराजमान। थोड़ा विवेकवान साधक बनो। ये विकार आपका स्वरूप नहीं है, विकार आपकी मांग नहीं है। विकार आपको परास्त तभी करता है जब आप अपने में देखते हैं, अपनी मांग मांग लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं। तब आपको सिर्फ अपने मन से युद्ध करना है। बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, बाहर हमें कोई फांसे ही नहीं है। सूक्ष्मता में आओ, सिर्फ मन से युद्ध करना है, मन से। यही परास्त करता है प्यारे। इसी पर तो विजय प्राप्त करनी। बाहरी कोई साधना हमारे काम की नहीं है। बाहरी साधना का प्रभाव है मन पर आए, मन को ठीक करे, मन को निर्मल करे, मन को निष्काम करे। अगर वो नहीं हो रहा तो उससे अपनापन मत रखो। उस समय थोड़ी देर बाद देखोगे कि आप शांत हो गए, निर्मल हो गए। अगर क्रिया करोगे तो संस्कार नवीन बन गया, अब और जोर से आएगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। जलो, प्रभु के लिए आए हो, इस मार्ग में परास्त मत हो। ये हमारे हृदय की जो बार बार
वृत्ति हमको गिरा रही है, हमको फंसा रही है, हमको विचलित कर रही। कहीं कोई विचलित नहीं कर रहा। कैसे तुम परेशान हो रहे हो? तुम्हें त्रिकाल में कोई विचलित नहीं कर सकता। तुम ऐसे हो, समझो। किसी भी विकार का तुम्हारे ऊपर कभी प्रभाव नहीं हो सकता। तुम विकार को पकड़े हुए हो प्यारे, समझो समझो। बंधे हो कीर मरकट की नहीं, सूक्ष्मता से समझो। विकार के पुंज शरीर को, विकार के पुंज अंतःकरण को तदात्म भाव से स्वीकार किए हो, चाहते हो निर्विकार हो जाए। अरे तू निर्विकार है ही, निर्विकार था, निर्विकार रहेगा। विकार का केवल त्याग करना यही साधना है। विकार जिसमें आ रहे हैं उसमें तदात्म किए हो, इसीलिए परेशान हो। अभी निर्विकार, अभी जीवन मुक्त हो। थोड़ा सुलझो। साधना को मतलब सुलझना। अपने लोग सुलझ नहीं रहे, केवल कथा वार्ता, मनोरंजन, नाच गाना, ये सब बाहरी बात है। निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक इसे अध्यात्म सुख नहीं मिलेगा तब तक रुकने वाला नहीं। कोई भी वस्तु ऊपर चढ़ानी होती है तो ऊर्जा शक्ति चाहिए, ऊर्जा शक्ति। पानी को छोड़ो नीचे जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र के द्वारा, ऊर्जा शक्ति के द्वारा ऊपर चढ़ता है। ऐसे ही मन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अधोगामी हो गया है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। अब तप के द्वारा, मंत्र बल के द्वारा, भजन बल के द्वारा एक बिजली पैदा होती भजन से, वो इस मन को चढ़ाती, ऊर्ध्वगामी बनाती है। मन सच्चिदानंद की तरफ लगता है। घबराने की, उबने की, निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। उसको सत्य मान रहे हो, सत्य को असत्य मान रहे हो, कैसे चल पाओगे? काम सत्य है, इसकी वासना सत्य है, इसकी चाल सत्य है क्या? असत्य है। असत्य से क्या भयभीत हो ना। नकली सांप कब काटेगा? विश्वास कर, केवल तू देख के डर रहा है। उसमें ना विष है ना दांत है, केवल नकली दांत है। वो नकली केवल दिखाई दे रहा है, उसे काटने की सामर्थ्य नहीं। अरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तेरे को कोई भी नहीं जला सकता, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, तेरे को कोई नहीं काट सकता। तू समझ, ये सब नकली सांप है, तेरे को काट नहीं सकते। जहां काट सकते हैं वो सब एक ही जाति के हैं, और उसको तूने तदात्म भाव से अपना मान रखा है। तू महान आनंद स्वरूप चैतन्य घन है। जड़ शरीर, जड़ भोगों को तू तदात्म भाव से स्वीकार कर रहा है, कर्ता भोक्ता भाव से। थोड़ा सुलझो। ये परमार्थ बहुत मेहनत करने वालों का नहीं है कि आप बैल की तरह लगे रहो तो परमार्थ हो रहा है। बात समझो। परमार्थ है, सुलझने का नाम परमार्थ है। हमें अलग होना है, हमें क्रियाओं से अलग होना है, कर्ता भाव से अलग होना है, शरीर से अलग होना है, अंतःकरण से अलग होना है। यद्यपि अलग है पर बंधे कीर मर हम ही पकड़े हैं ना, हम ही से स्वीकार करें। सब साधना चाहे भक्ति मार्ग की हो चाहे ज्ञान मार्ग की हो, सब साधना का सार है इससे अपनापन अलग हटा देना। सब साधना का सार है। नहीं ऐसे ही पर जानते हो, अधिकतर साधक बैलेंस बना के चल रहा है, विषय भोगता हुआ, मनमानी आचरण करता हुआ और प्रमाद को कृपा मानता हुआ। तभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं। एक उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो जलिए आप, जल करके चलिए आप, देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। जिस समय आपके अंदर विकार आ रहा है उस समय आप शांत भाव से बैठिए। किसको विकार आ रहा है, कहां विकार आ रहा है, ऑपरेशन कीजिए। जो कोई प्रायश्चित है कि भाई आप 2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, अगर आप शरीर से तदात्म होकर भोजन भी छोड़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या लाभदायक है आप बताइए। शरीर से तदात्म, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, यह क्रिया भी फंसाने वाली ही तो है। पहले सीधे समझो कि यह काम विकार मन में है, ये सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, मेरा नहीं, इसे आप अलग हटिए। बहुत सुंदर मार्ग है। कोई कहता हो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो भक्ति कोई अंधी नहीं होती। उसके 2 नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसके बहुत प्रज्वलित नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। वो ज्ञान रूपी नेत्र से देखता है, वैराग्य की तलवार से काटता है, आगे बढ़ता है और अपने प्रीतम से मिलता है। ये कोई खिलवाड़ का मार्ग थोड़ी है। थोड़ा समझिए। मतलब हम कभी कभी बहुत ही कि आप लोग समझते नहीं हैं।
हमारे अंदर काम आ गया, हमारे अंदर क्रोध आ गया, आपके अंदर आया, उसी समय आप देखिए ना कि आपके अंदर आया कि आपके मन में आया। जब मन में आया तो आप दृष्टा है ना, आपका क्या बिगाड़ लेगा? आप केवल क्रिया मत होने देना, आप उसी में डूबते रहते हैं, आप उसी में सुख बुद्धि करके तदात्म हो रहे, मरोगे। सुख बुद्धि करके उसका चिंतन करना, मर गए, क्रिया हो कि ना हो, नष्ट हो गए। क्या नष्ट हो गए? आपका तदात्म हो गया, आप अपने साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, दासत्व भाव से विलग हो गए। समझिए ना इसे। अगर कह दे कि ये बहुत कठिन बात है तो केवल आपकी स्वीकृति की बात है। आप तो ऐसे हैं ही कि ना कभी आपको काम सताया, ना भी ना आगे कभी। मान लीजिए केवल आपने जिसे काम सताता है उसको अपना माने हुए, बात यही है। और वो जब तक अपना माने रहोगे कभी नहीं ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। शरीर को, अंतःकरण को अपना मानना ही विकार का बुलावा है। शरीर और अंतःकरण से संबंध हटाना ही जीवन मुक्तता की स्थिति में पहुंचना है। कभी भी, कहीं भी, कोई भी साधक जब अध्यात्म की चढ़ाई पे चढ़ता है तो इसको रौंदता है, मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं मन बुद्धि थोड़ी हूं, आगे बढ़ता है। भक्ति का मतलब कोई खिलवाड़ थोड़ी है। आचार्य चरण रसिक उपासना का उपदेश करते हुए कह रहे हैं, भक्ति कर दीप। कौन सी आरती बता रहे हैं? भक्ति कर दीप, प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। ये हो रही आरती। रसिकाचार्य हितेजू महाराज कह रहे हैं कि ये आरती प्रियाजू को रिझाने के लिए है, इसी से प्रियाजू रिझती है। ये आरती ब्रज जुवती जूथ मन भावे, श्याम लीला सी हरिवंश हित गावे। कौन सी आरती? भक्ति कर दीप, प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन संतों का संग करो, जिससे तुम्हें प्रेम भक्ति रूपी दीपक मिलेगा, उसी से आरती करो। भक्ति का दीपक है, प्रेम की बाती है, इसी से प्रिया प्रीतम की आरती हो रही है। आप बाहर से आरती कर दिए शरीर भाव से, कहीं आपने आरती के समय स्फुरण भी नहीं किया कि मैं श्री जी की दासी हूं, सहचरी हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग हूं, तो एक वो बाहर क्रिया हुई, थोड़ी देर बाद विषय सेवन में फिर तैयार रहो। आरती के बाद देखना संकल्प बनेगा विषयों का, विषयों की चेष्टा में भ्रमित होते रहोगे, ना सच्चिदानंद रस मिलेगा, ना कोई सच्चिदानंद की स्थिति। तब आप विचलित हो जाएंगे कि हमें 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए साधना करते, कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ नाम में दम नहीं है, मंत्र में कोई बल नहीं है, परमार्थ हमें लगता है झूठा है, क्योंकि हृदय में काम सता रहा है, क्रोध सता रहा है। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा, और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। और साधक भजन बल से उससे भी बढ़े। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वैसे वैसे हनुमान जी दुगना अपना स्वरूप बढ़ाते चले जा रहे। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो, निराश क्यों होते हो? हरिदास हो, प्रभु के चरणों के आश्रित। यहां ये सब ये चाल नहीं चलते। शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा? पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज के साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ अकेला। अगर कोई भी जुड़ता है तो तुम्हारे चित्त के चिंतन को ही तो घसीटेगा, तो तुम्हारा सहयोगी हुआ या बाधक हुआ? पूरी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि को परास्त करके वो सजयति सजयति शुभ शुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता है, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो। साधना किस बात की कर रहे हो? बाहरी क्रिया से संसार पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बैठा लीजिए हृदय में। आप अगर ये ऐसी दिनचर्या रख रहे हो कि केवल बाहरी हम क्रियाएं कर रहे हैं और अंदर आप विचार नहीं कर रहे, अंदर आप चिंतन नहीं कर रहे, अंदर आप विवेकशील नहीं है, तो आपका विश्राम स्थल विषय होगा। देख लीजिए, देख लीजिए। और जिसका विश्राम स्थल देह भाव विषय है, कितनी देर टिकोगे? कितनी देर आप इस वेश को निर्वाह कर पाओगे? एक दिन भ्रष्ट होना पड़ेगा। सावधान होइए।
जब इस शरीर रूपी ढांचे से ही अपना संबंध अलग मानोगे तो कौन तुम्हें परास्त कर सकता है? नहीं परास्त कर सकता। महापुरुषों के चरित्र श्रवण करके हम वैसे आचरण, विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। और ये देखकर मेरे ठाकुर रीझ जाते हैं और स्वयं बंधन स्वीकार कर लेते हैं। परम स्वतंत्र परमात्मा तत्व बोल उठता है, अहम भक्त पराधीनो। आपकी एक एक चेष्टा हमारा प्रीतम देख रहा है। कोई ऐसा थोड़ी आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप प्रभु के लिए जल रहे हो, आप प्रभु के लिए आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हो। वो आपकी छोटी सी चेष्टा पर रीझ जाएगा, एक एक चेष्टा का वो हिसाब देगा। ऐसा मत समझो कि मैं जल रहा हूं, मुझे ना तो आनंद मिल रहा है ना तो कोई सहयोगी है। ऐसा सावधान। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, जो विषयों से प्रेम करेगा वो श्री कृष्ण प्रेमी कैसे बन पाएगा? जो श्री कृष्ण प्रेमी होगा वो विषयों से क्यों प्रेम करेगा? एक एक शब्द पर ध्यान दो, ये साक्षात ब्रह्म वाक्य हैं। आपको जो गुरु जी ने माला दी है, मंत्र दिया है, जो इष्ट देव दिए हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ ये 4 जीवन में हमारी निष्ठा बन जाए। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त ग्रंथ और गुरु प्रदत्त इष्ट अर्थात कंठ, ये हमारा जीवन बन जाए। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया बस सार बात, जो गुरुदेव ने हमें ग्रंथ दिया आजीवन वही ग्रंथ हमारे पास रहे। जो गुरुदेव ने माला दी आजीवन वह हमारे पास रहे। जो गुरुदेव ने रूप दिया आजीवन उसी में हम आसक्त रहे। पूज्य बाबा कहते हैं यदि इनमें से एक भी छूट जाए तो उपासक व्यभिचारी हो जाता है। माला को साधारण मत समझो, माला प्राणों से भी अधिक प्यारी है ऐसा समझो। माला साक्षात तुम्हारी संपत्ति है, माला भगवत स्वरूप है। जो गुरुदेव ने तुम्हें ग्रंथ दिया है अपने कर कमल से, जो नित्य पाठ करते हो, उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करो। एक बार 42 लीला पूज्य महाराज जी की बहुत सी जीर्ण शीर्ण थी, ऐसे ही उस पे लकड़ी की वो जो होता है रेल उस पे रखी हुई थी। देखा वह महाराज जी नई ले आवे, ये तो बहुत पुराने कागज हो गए। चुप, ऐसा मत बोलो, ये गुरु प्रदत्त ग्रंथ है, ये बदला नहीं जाता। शरीर जब पूरा हो तो फिर हमारे साथ हो प्रवाहित हो जाए या फिर जैसी एक ग्रंथ जो गुरुदेव ने दिया आजीवन। इनमें एक दिव्य शक्ति होती है गुरु प्रदत्त होने पर। माला, मंत्र, इष्ट, ग्रंथ, ये जो बदलते रहते हैं माला और ग्रंथ, वो ऊर्जा शक्ति संग्रह नहीं कर पाते हैं। आजकल तो कोई महत्व ही नहीं रख रहा। पूज्य बाबा कह रहे हैं आजकल तो कोई महत्व ही नहीं रख रहा। टूटा फेंक दिया, दूसरा बदल लिया, माला ग्रंथ बदल लिया। कहां प्रेम प्राप्त हो, कैसे तुम में दिव्यता आवे। हमारे जन्मभूमि में शक्ति पल्लव नाम का ग्रंथ कुल परंपरागत पूजता हुआ चला आ रहा है। बाबा कह रहे हैं हमने अपने जन्मभूमि में घर में देखा था, शक्ति पल्लव नाम का ग्रंथ था, वो पूर्वजों के द्वारा सेवित चला रहा, वैसे सिंहासन पर विराजमान। एक बंगाली बड़े सिद्ध महात्मा थे, वो उनसे किसी ने उनकी माला तो छुआ तो उन्होंने कहा माला को कभी छू मत लेना, ये हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारी गुरु प्रदत्त माला, सिर्फ हम स्पर्श करेंगे। देखो कितनी सावधानी। माला ये सब साधारण बस, कोई उधर छू रहा है, कोई उधर रखा है, कोई ऐसे रखा है। माला एक दिव्य ऊर्जा शक्ति भगवत स्वरूप है, किसी को भी छूने मत दो। एक माला ऐसी हमारे कुल में है जो दादा परदादा जपते थे, वही आज हमारे पिता जपते रहे। पूज्य बाबा उड़िया बाबा महाराज कह रहे। तो ये
देखना चाहिए कि ये जो गुरु प्रदत्त वस्तुएं हैं ये आजीवन हमारे पास रहें। बंगाली बाबा को जो गीता मिली हुई थी, तो अंतिम समय जब आया तो उन्होंने शिष्यों से कहा, यह गीता हमारी छाती से बांधना, जब शरीर छूट जाए और शरीर के साथ प्रवाहित करना। यह गुरु प्रदत्त गीता है। सावधान होकर के उपासना में लगो। मर जाओ किंतु प्यारे का चिंतन न छूटने पावे। इतना भी कष्ट आ जाए कि प्राण निकल रहे तो भी हम अपने प्यारे का चिंतन। ये कैसे बैठते हो कि तुम्हें काम क्रोध का इतना लंबा चिंतन हो जाता है कि आप विचलित हो जाते हो? कितने खाली हो आप, जरा विचार करो। स्फुरना होना बात अलग है, आप उसमें डूब गए, आप उसकी चेष्टा में आ गए, मतलब कितना अंतराय है आपके भजन में। बातें बनाने से नहीं बनेगी बात। आपको इतना समय कैसे मिला? क्यों आपको इतना मनन करा रहा है कि आप बाहर देख लो, आप वो चेष्टा कर लो। आपको इतना समय के मतलब भजन के अंतराय का बहुत समय है आपके बीच में। आप अव्याव्रत भजनात् में नहीं हो। रौंद डालो मन की वासना को। राधा 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 सुनो ही मत वो जो कह रहा है राधा राधा। अपनी बात सुनाओ, देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना। लेकिन राधा राधा और बस हम सुनने में लग गए, देखने में लग गए, चेष्टा में लगे। बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या? मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। योद्धा तभी आनंदित होता है जब जोड़ का योद्धा होता है। अगर ममई वांसो तो तू सच्चिदानंद प्रभु का अंश है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूं, बराबर का जोड़ है, कोई खिलवाड़ थोड़ी है। और ये कायर पुरुष घबरा के भागता है, योद्धा ताल ठोकता है। हरि का स्वरूप जीव है, हरि का स्वरूप मन है, और इसको परास्त कर लो आप सजेति सजेति सतरति सतरति स लोकांतरयति। अगर ऐसा नहीं हो तो भोगो नरक, मरो जा करके भी। खेल है। अब इसमें कहो कि भगवान सहयोग कर रहे, तो शास्त्र और संत और सदगुरुदेव रूप से कौन बोल रहा है? वही तो तुम्हें संभाल रहे, तुम्हारा पक्ष ले रहे। आप अश्रद्धा करो, आज्ञा का उल्लंघन करो, भोगो जाके, मरो जाके। संसार उसी प्रवाह में बह रहा है। अगर बचना चाहते हो तो उनकी आज्ञा में रहो। मर जाए किंतु प्यारे का चिंतन न छोड़े, इसी का तो नाम भक्ति है। जिस प्रकार बछड़ा गाय के पीछे भागता रहता है, उसी प्रकार भागो हरि के पीछे। तो एक दिन ऐसा आएगा बछड़ा के पीछे गाय भागने लगती है। छोटा सा बछड़ा जब चरने के लिए इधर उधर घूमने लगता है तो गाय रंभा करके उस बछड़े के भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा सब। पहले तुम स्वीकार करो आसक्ति, फिर देखो हरि तुमसे कितना प्यार करते हैं। थोड़ा आगे भूमिका में कदम रखो, जहां हो ये भूमिका कोई अच्छी नहीं है। साधक जब काम क्रोधादि का चिंतन तन्मयता पूर्वक करेगा तभी परास्त होगा। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो। नहीं बन रहा, चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा। लेकिन उस समय आप चीखेंगे नहीं, गंभीर होकर चिंतन कर रहे हैं विषय का। आपकी इंद्रियां उसी में तन में। मरो, जहर खाओगे मरोगे। अब आप कह दो कि अरे कोई बचा ले, तो कैसे बचोगे? क्योंकि ये आपके अंदर का विषय, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, आपको ही सुलझना पड़ेगा। आप उसमें तन्मयता करें, निश्चित मरोगे। क्रिया हो या ना हो, आपका वो संस्कार, आपका वो आंतरिक चिंतन गलत हो जाएगा। थोड़ा सुलझो, थोड़ा सावधान हो। उपासना से जो चाहोगे वही प्राप्त होगा। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो उपासना से न प्राप्त हो जाए। पूज्यपाद सूड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु का भजन तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सबको प्रभु का अनुभव क्यों नहीं होता? यही कारण है कि गोता लगाते हैं विषयों में और भजन का नाटक कर रहे हैं। अगर भजन करते हुए भजन में डूबने लगो, भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो कहना। पर देखो ये जलने का विषय। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। ये बिल्कुल आप ऐसा हवा मत समझो कि माया बहुत बड़ी हवा है।
अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति, माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो। नाम रूप लीला धाम, बस यही हमारे विचरण करने का विषय हो। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। थोड़ी देर ऐसे समझ के इसे डिलीट करो, इसे हटाओ। उसको तूफान मानकर दिमाग में मत बैठा लो कि अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आंख खुली स्वप्न खत्म, ऐसे ही है। आंख खुली स्वप्न खत्म, जागो। उसके लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, जागो, भगवत स्मृति में जागो, मोह निद्रा भंग करो, फिर देखो आनंद। डरो मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहां दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। ये ऐसा खेल नहीं है कि आप निराश हो जाएं, आप परास्त हो जाएं। नावे भक्ता प्रणश्यति, पहले हरि बोल रहे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। हरि बोल रहे हैं, मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना है। डूबो, भजन में डूबो। देखो गोता लगाने वाला भजन 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। ऐसी डुबकी लगाई भगवत चिंतन की कि विवश हो गए ठाकुर और आकर के उनको अपना दर्शन दिया। ये पागलों की तरह साधक घूम रहा है, वो किसी से असली अनुराग नहीं कर पा रहा। जैसे पागल कुत्ता होता है ना, इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे वो साधक का मन पागल कुत्ते की तरह भटक रहा है। ये विषय, ये विषय, ये चिंतन, वो। अरे आप समझो, भगवत शरणागत जन हो, कोई साधारण हो तुम? आप अपने स्वरूप को समझो। भजन परायण, आसनों पे बैठो, मन को मारने के लिए निरंतर भजन स्मृति, सूक्ष्म आहार, मौन, गंभीर, निरपेक्ष, अंदर से जितनी वृत्तियां सबसे निरपेक्ष, कोई परेशानी। तू दिन भर काम चिंतन कर मन, मुझे कोई परेशानी नहीं। राधा 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 देखते अपने आप अधीन, उसको छूट दे दो, जा, मैं तेरे पीछे डोलने वाला नहीं। कर चिंतन, तू विषय चिंतन कर, मेरे बिना तू करके दिखा क्या करता है। राधा 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 राधा, परास्त हो जाएगा। ये नहीं हम केवल प्रवचन कर रहे हो, ये जले हैं, यात्रा चले हैं, ये यात्रा चले हैं। 13, 18, 22, 30, 35, 40, 45 और आपके सामने बैठे, पूरा जीवन इसमें। पर गुरु कृपा से, संतों के सत्संग से, शास्त्र कृपा से बात समझ में आती रही। हर बात सहने से दूर हो जाती है। सहन करो, शिकायत मत करो, उस विषय में बोलो मत, उस विषय में प्रश्न मत करो, उसका महत्व ही मत रहो, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसको आप बार बार चिंतन करेंगे, बार बार उसका महत्व रखेंगे। अरे काम आ गया, अरे अब तो नष्ट हो गए। वो आया इसीलिए था, तुम्हारा चिंतन छुड़ाने के लिए, तुम्हें भगवत विमुख करने के लिए। कभी कभी गुणों के चक्र से ऐसा होता है, बहुत भजन में मन डूबता है, कभी कभी बिल्कुल भजन में मन नहीं लगता। तो हो ध्रुवदास जी लिख रहे हैं, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गायन दूजी चाल। धैर्य पूर्वक करो, नहीं भजन हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन बुरे आचरण नहीं होने देंगे, मनोरंजन नहीं होने देंगे, कुसंग नहीं होने देंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखना फिर डूब जाओगे भजन में। अगर हमारा मन भजन में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, बैठे हैं, गलत आचरण नहीं होने देंगे, शास्त्र विरुद्ध क्रिया नहीं होने देंगे। मन तुझे जो करना है कर, राधा। थोड़ी देर बाद देखो, ये सब अनुभव की बात, थोड़ी देर बाद मन फिर आ जाता है, फिर शांति, फिर तदात्म। अब अगर वो मन नहीं लग रहा, बोले चलो थोड़ा बाहर घूमे, आंख चराना शुरू कर दिया, इंद्रियों को चराना शुरू कर दिया, भ्रष्ट होने के चांस उसी समय वो पकड़ लेगा कोई ना कोई ऐसा जो आपको एकांत में भ्रष्ट कर देगा। इसलिए सावधान रहिए। बहुत बड़ा अवसर दिया है प्रभु ने भगवत प्राप्ति के लिए। ये पागलों की तरह चेष्टा बंद करो, असली वस्तु की तरफ लगो। ये पागल कुत्ते की तरह इधर उधर मन को भटकाना बंद करो। ये नानात्व में जब तक तुम्हारी बुद्धि रहेगी, वास्तविक तत्व का बोध नहीं होगा। सच्चा अनुरागी एक तत्व में लगता है, एक विषय में लगता है, वही वास्तविक भगवत अनुराग को प्राप्त होता है। एक, कल भी चर्चा हुई थी, एक पे अनेक से एक में आओ। निरंतर चिंतन से ही अनुराग होता है। वाणी से गुणानुवाद करो, हृदय शिवनी का चिंतन करो, नेत्रों से किसी और रूप में आसक्त मत हो, अपने इष्ट के रूप की तरफ देखो।
ये जगत नाम की वस्तु ही नहीं है, केवल सियाराम ही सियाराम है। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं केवल सियाराम ही सियाराम है, बस सियाराम ही सियाराम है। भक्त और भगवान दोनों चिन्मय हैं। जब चिन्मय तत्व का चिंतन करता है तो भक्त का मन चिन्मय, बुद्धि चिन्मय, ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। घबराओ नहीं, खेल है खेल, तुम्हारी हानि होनी नहीं, पहले लिखित ले लो। नामे भक्ता प्रणश्यति, तुम्हारी हानि नहीं होनी इस खेल में, तुम्हारी विजय होनी, ये देख लो। प्रमाद करोगे पीटोगे पक्का है, प्रमाद मत करो। प्रमाद करोगे तो फिर सूत्र दूसरा लग गया। आज्ञा के अनुसार चलोगे तो भगवान स्वयं कह रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, मैं उसे धर्मात्मा बनाऊंगा। साधुरिव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा, उसे आज से ही साधु मानो क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया, अब निश्चित वो महात्मा बन जाएगा। भक्त और भगवान दोनों चिन्मय होते हैं। गलती ये होती है हम चिन्मय का चिंतन छोड़कर पार्थिव चिंतन करने लगते हैं, फिर हमें दो दिखाई देने लगते हैं, फिर हमें बहुत दिखाई देने लगते हैं, बस यही फंसाव हो जाता है। अरे भक्त तो ऐसा होता है वो मोक्ष की भी चाह नहीं करता है, वो तो भगवत चिंतन में प्रेम में डूबना चाहता है, वो मोक्ष भी नहीं चाहता। आप जैसा चाहोगे वैसे ही प्रभु आपके सामने रूप रख के आएंगे। देखो प्रहलाद के लिए भगवान ने कितना सुंदर रूप त्याग के भयंकर रूप धारण किया, नरसिंह रूप धारण किया। आश्चर्य है, सेन भक्त के लिए आप नाई रूप धारण किए। आप जैसे प्रभु को चाहोगे वैसे प्राप्त कर लोगे। आप प्रेमवश अधीन होने वाले प्रभु के केवल चिंतन में लगो, जैसा चाहोगे वैसा प्रभु आपको अनुभव कराएंगे। बाबा कह रहे हैं इष्ट देव का निरंतर चिंतन करना आपका मुख्य कर्तव्य है। जैसे मिश्री के खिलौने में जिधर से भी छुओ मीठा ही मीठा है, ऐसे ही प्रभु आनंद ही आनंद है, आनंद बपू है। आप जुड़ो तो फिर आपको लगेगा कि नाम भी तो जप रहा हूं, पाठ भी कर रहा हूं, लेकिन हृदय प्यारे उसको जलना होगा। बिना स्वर्ण तपे चमकता नहीं है, थोड़ी देर मन को जलना होगा क्योंकि उसमें प्रेम रस आना है ना। तो जैसे मटकी कच्ची हो तो बिना आवे में तपे वो रस रखने लायक नहीं होती, अगर डाल दिया जाए तो मटकी फैल जाएगी। ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी मटका अभी कच्चा है तो उसे ताप में तपाया जा रहा है। सहन करो चुपचाप, आप मन थोड़ी हो, थोड़ा सहन करो, पक्का होगा तो यही मन आपको आनंद में डुबो देगा। आप तो केवल इष्ट का चिंतन करो। भक्ति का आधार तो श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धा विश्वास से आप ये बात स्वीकार कर लो, प्रभु हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, हम कभी परास्त नहीं होंगे, हम केवल प्रभु के चिंतन में लगेंगे, जितने भी कष्ट आएंगे उनको हम स्वीकार करेंगे। जब स्मरण के लिए किसी प्रकार की चेष्टा ना करने पर भी सतत स्मरण चले तब समझना कि आप भक्ति का रंग आ गया है, अब भक्ति आई है, स्वाभाविक भगवत स्मरण हो रहा है। देखो जब ऐसी याद आ जाए, जैसे शरीर का आप ध्यान नहीं करते, शरीर का आप जप नहीं करते पर शरीर को कभी भूल नहीं रहे, ऐसी जब भगवत प्रीति उदय हो जाए, भगवत स्मरण तार, भगवत चरणारविंद से इतना अपनापन, तब समझना कि भक्ति का रंग आ गया है। लगे रहो, घबराने की जरूरत नहीं। ये जो कर रहे हो ये भी ऐसा नहीं है, ये बहुत भाग्यशाली हो जो इतना कर रहे हो। अगर इतने पे अभी शरीर छूट जाए तो आप पीछे चर्चा सुन चुके हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष की कोई ऐसी दुर्गति नहीं होती कि वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाए। पुण्यवान लोकों में जाकर वो पुण्यों का भोग भोगने वाले जो बड़े बड़े पुण्यात्मा जन हैं, जिस सुख में आसक्त होकर भोगते, भक्त उनको अनासक्त भाव से देखता है। फिर श्रीमान कुलों में जन्म लेकर वो वहां भी अनासक्त होकर फिर भजन मार्ग से पूर्णता को प्राप्त होता है। हानि तो होगी ही नहीं, पर हम समय क्यों बर्बाद करें, हम ऐसी निराशा क्यों हृदय में लावें जो हमें नाम छुटवा दे, धाम छुटवा दे, भजन छुड़वा दे। ये मन की चाल यही है, माया की चाल यही है कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, मान लो। इसीलिए प्रभु कह रहे मैं ये वो मनाधत स्वमय बुद्धिम निवेश है, दे दो मेरे को, मन को दे दो। गुरुदक्षिणा क्या होती है, मन को दे दो, अपने शरीर को दे दो। शरीर को आज से जो गुरुदेव आज्ञा करेंगे उसी के अनुसार चेष्टा, मन को
गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही संकल्प होगा, विपरीत नहीं संकल्प होगा। वाणी जो गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं वैसे ही हमारी वाणी का बर्ताव होगा। अब शास्त्र विरुद्ध, भगवत विरुद्ध वाणी नहीं हो गए। आप कुछ समय बाद देखेंगे आपका हृदय परम शीतल, परम शांत हो गया। इन बातों का मनन किया जाए और अपने आचरण में उतारा जाए। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पावन चरित्र का अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, साथ में मनन भी करें, बहुत लाभ प्राप्त होगा। प्रसंग चल रहा है कि बाबा को मोहनपुर के भक्तजन निमंत्रण किए, बाबा मोहनपुर पहुंचे। वहां बाबा की ऐसी गाढ़ स्थिति स्वरूप में थी, अवधूत लीला प्रारंभ हुई। बाबा से जो चाहे, जैसे चाहे वो सेवा करवा ले। जैसे जड़ भरत जी से था, कोई कुछ भी सेवा करने की आज्ञा करता, स्वाभाविक कर। तो बाबा के यद्यपि बहुत श्रद्धालु और प्रेमी जन भी थे, पर कुछ ऐसे भी थे कि खेत के डेला फुरवाते बाबा से, वो भी करते। माताएं मसाला पिसवाती, सब्जी अमनिया करवाती, बाबा वैसे ही, ओ बाबा रुको सब्जी छोकनी है, अभी रुको, मसाला पीस दो। तो सिलबट्टा में बाबा मसाला पीस रहे हैं। ये ब्रह्मबोध जो महापुरुष होते हैं, गाढ़ अवस्था में जो अपने स्वरूप में होते हैं, तो उनकी बालवत चेष्टाएं होती हैं। जैसे छोटा सा निर्विकार बालक, ऐसे वो रहते हैं। ये शरीर राग ही हमें भ्रष्ट करता है। यदि शरीर राग न हो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, या सिया राम में, या जित देखो तित श्याममयी, ऐसी दृष्टि आ जाए, फिर कहाँ भय, फिर कहाँ पतन, किंचित मात्र नहीं। इसलिए नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष में कभी किंचित मात्र विषय प्रियता कभी जागृत नहीं होती। बाबा समाधि में ही रहते। भक्तवृंद इंतजार करते भोजन लिए हुए कि बाबा की आंख खुले तब उनको कुछ भोजन पवा दें। पर आप देखते कि संध्या से बैठे हुए हैं, सुबह हो गया है, 9 बज रहे हैं दिन के, वैसे ही आंख मुंदी हुई है, मुख खुला है, मक्खियां अंदर जा रही, बाहर आ रही। बिल्कुल जैसे शब्दों में समझ लीजिए मृतकवत, जैसे एक शव को बस ऐसे सौवत इन शिव स्वरूप बाबा का उस समय बर्ताव। ना शरीर हिल रहा है, ना कोई चेष्टा है, मुख खुला हुआ है, मक्खियां भीतर जा रही, बाहर आ रही। 20-20 घंटे हो रहे हैं। वो भोजन लिए भक्तजन बैठे हैं कि जब समाधि खुले तब बाबा को कुछ पवावें। श्री महाराज जी मानो मूर्ति, निसंकोच भीतर बाहर मक्खियां जा रही, आ रही, उड़ रही, आप बिल्कुल टस से मस नहीं। जब भक्तों की बेचैनी बढ़ती कि अरे इतना समय हो गया, कुछ खाया नहीं, तन का इनको होश नहीं, पता नहीं ये कहाँ रहते हैं। अब वो ग्रामीण भक्तजन, पर मुखमंडल में एक अद्भुत तेज, चुपचाप वो ग्रामीण भक्त इनकी मुख मधुरिमा को देखते रहते। आप निर्वासनिक मौन की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए महापुरुष, अनवरत ब्रह्मानंद की धारा बह रही है। ऐसे दर्शन भी हुए। श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़ गंगा किनारे देखा, ऐसा लगता था कि प्रकृति ब्रह्मानंद से छक रही है। जिस समय सिद्धासन में बैठे, ओ सुबह जब ऐसे बोलते तो ऐसा लगता वातावरण ब्रह्मानंद रस से छक रहा है। शांत ब्रह्ममूर्त, बड़े गंगा किनारा एक से एक महापुरुषों का, एक से एक महापुरुषों का। ये जो भगवदानंद की अनुभूति होती है ना साधक को, ये व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों की कृपा से ही होती है। वहां लगने लगा कि संपूर्ण वातावरण में ब्रह्मानंद का प्रवाह फैल रहा है। बाबा की जब आंख खुलती, पहले से लोग भोजन लिए तैयार रहते। बाबा को जल्दी से जल से स्नान कराते, जैसे बालक को स्नान कराया जाता है। फिर बाबा के मुख में ग्रास डालते, मुख में ग्रास गया, आप स्वरूपानंद में डूबे हैं, वो ग्रास बाहर निकल रहा है। ऐसी गाढ़ स्थिति रहती कि वो ग्रास बाहर। तब लोग कहते अरे भैया आप क्या करें, थोड़ा तो जगह थे, स्नान आदि करे, फिर ये खो गए, अब क्या करें। तो कुछ ग्रामीणों ने कुछ माताओं को तैयार किया, गायत्री, पार्वती, जमुना, जय देवी और जानकी आदि कई ऐसी भक्ता जो
उनसे कहा कि तुम ढोलक मंजीरा लेकर के जे भी बाबा को स्नान करा कर बैठा ले जाते, जोर जोर से कीर्तन करना, जिससे मतलब समाधि में न जाने पावे। अब वो मंजीरा और ढोलक लेकर के, और दो आदमी बाबा को हिला रहे हैं और मंजीरा बज रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं। पूज्य श्री राधा बाबा की भी जीवनी में आया था कि पूज्य भाई जी की पत्नी दुलार करके, बाबा मुख खोलो मुख खोलो, कई बार में तो मुख खुलता, फिर डाला, फिर बाबा ये ग्रास है चबा जाओ, इसको लील जाओ, बहुत मुश्किल से वो पवा पाती, और एक बार पाना होता बाबा को। वो ये देखो गाढ़ अवस्था। ऐसी पूज्यपात सिउड़िया बाबा की है, वो हिलाते डुलाते रहते और वो सूरदास मीराबाई जी आदि के पद गाते हुए खूब जय घोष करते, जिससे बाबा को समाधि भाव में डूब। लेकिन वहां बाहरी जय घोष, इससे क्या फर्क पड़ता है, वहां नगाड़ा बजाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे एक मतवाला मदिरा के अत्यंत गाढ़ नशे में हो, ऐसे वो जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित महापुरुष है उनकी स्थिति होती है। वो चेष्टा मात्र अगर जागृत भी है तो शरीर से चेष्टा मात्र हो रही, वो करता नहीं है, उस समय उनको कुछ भान ही नहीं कि क्या हो रहा है, ऐसी गाढ़ अवस्था। भागवत में भी आया है कि जो ऐसे महापुरुष होते हैं, तो जैसे कोई बहुत शराब पिए हो, उसका पैजामा है कि नहीं है, वो कहाँ पड़ा है कहाँ खड़ा है, उसे कुछ पता नहीं रहता, ऐसी गाढ़ स्थिति। देखो कितना आनंद है, कितना आनंद है। एक एक ग्रास उनके मुख में, और जल्दी जल्दी वो चेष्टा करते कि बाबा बाबा पाइए पाइए, ढोलक बज रहे, मंजीरा बज रहे, थोड़ा बाबा को चेतना आ जाए। थोड़ी देर में ही फिर बाबा खो गए। तो जितनी देर में चेतना में जो दो चार कवल पवा पाते, ऐसा गांव वालों ने विचार किया कि बाबा हर समय डूबे रहते हैं, तो क्या किया जाए। तो कहा यहाँ स्नान की बात छोड़ो, बाबा को पैदल चलाकर ले जाया जिससे बाबा को शुद्ध रहे। तो उन्होंने कहा सब बच्चों से और कि बाबा को नहर स्नान करने के लिए वहीं पास में बहती थी, वहां ले बाबा को साथ ले जाते, वहां नहर में खड़ा करते, जल उलीच करके ऐसे बाबा को देखो कैसा। बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जडवच्चरेत बदे दुन्मत्तवद विद्वान गोचर्याम नई गमश्चरेत। तत्ववेत्ता महामुनि जन जो महात्मा जन हैं, परम विद्वान होने पर भी ये बालक के समान क्रीड़ा करते हैं, कुशल होने पर भी ये मूर्ख जैसे आचरण करते दिखाई देते हैं, परम ज्ञानी होने पर पागलों की तरह प्रलाप करते नजर आते हैं, परम शास्त्रज्ञ होने पर भी गौ आदि पशुओं का सा आचरण व्यवहार करते नजर आते हैं। कोई बड़ा भाग्यवान ही ऐसे महापुरुषों को पहचान पाता है। कहाँ पहचान पाया रघुगण? महाराज को पालकी में ज्योति दिया, श्री भरत जी जैसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को। तो ऐसे गांव की माताएं इकट्ठा होकर, बच्चे इकट्ठा होकर बाबा को चेतना दिलाते भोजन आदि व्यवहार के लिए। बाबा से कहा कि बाबा अब यहां भोजन नहीं लाया करेंगे, आपको भिक्षा के लिए चलना पड़ेगा, कि बाबा को चेतना जागृत हो जाए। और वहां पहले से होता है कि बाबा बैठो अभी भोजन तैयार नहीं है। बाबा इसका मतलब क्या होता है कि बाबा कुछ बोले, बाबा कुछ चर्चा करे जिससे समाधि से बाहर रहे। ऐसी गाढ़ अवस्था बाबा की मोहनपुर में हुई। कुछ जो उपासक जन, अधिकारी जन हैं, वो बाबा से पूछते कि बाबा हमारी कैसे ये अवस्था आवे, ये अवस्था के एक एक आचरण महापुरुष का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अस्तित्व रखता है। यदि हम उतारे तो हम वैसे ही पहुंच सकते हैं। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, महापुरुषों की कृपा से ये स्थितियां दुर्लभ नहीं हैं। दुर्लभ है हमारे अंदर लालसा होना, हम वहां पहुंचना ही नहीं चाहते, हम भोगों में ही रमण करके इतने में ही आनंदित हैं। हमें जितना है ना भोग सामग्री, लगता है बस यही परमानंद। जो भूमा सुख में अर्पित होना चाहता है वह अल्प सुखों का भोगता नहीं बनता। आगे बढ़ो, महान आनंद है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। बाबा ने कहा कि जो इदमिष्टमिदम नेति योस्नन्नपि न सज्जति हितम सत्यम मितम भक्ति तम जिभ्यम प्रचक्षते। भोजन करते समय बहुत बार आई है बात, ये अच्छा भोजन है, ये बुरा भोजन है, ये भेद हटा दो। गृहस्थ हो तो सात्विक साधारण स्वादहीन भोजन पाओ,
विरक्त हो तो जो रूखा सूखा पकवान और सूखा जो भी मिल जाए अपने नियत घरों में वो मांग लिया और उसे चुपचाप खा लिया, स्वादहीन होकर के और स्वल्प मात्रा में। इस मुख में जो ये जिह्वा है, इसके दो कार्य हैं, एक रसेंद्रिय एक वाकेंद्रिय। जो हितकर सत्य बोलता है, पवित्र भोजन अल्प मात्रा में पाता है, वो अजिभ्य कहा जाता है। जिह्वा होते हुए भी अजिभ्य कहा जाता है, अर्थात वो ऐसी मौन धरा को प्राप्त हो जाएगा जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं है। जो साधु जो उपासक अद्य जातम यथा नारीम तथा षोडश वार्षिकी, बहुत महिमामयी बात है। सतवर्षा च यो दृष्ट्वा निर्विकारा ससंड कहा। जो साधु जो साधक ऐसी स्थिति बना लेता है कि आज उत्पन्न हुई बालिका में और 16 वर्ष की बालिका में और 100 वर्ष की वृद्धा में समान चेष्टा रहती है। जैसे छोटी बच्ची अभी प्रकट हुई है, क्या विकार आएगा आपको? ऐसा तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, अपनी जवान बहन अपने घर में होती है, क्या काम होता है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत ही राक्षस होगे तो बात अलग है। आपकी बहन आपकी बेटी आपके घर में रहती है क्या? तो आप सोचो, कोई आप जंगल में हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें माताएं बहनें ना हो। क्या आप वहां काम भाव रखते हैं? वहां तो भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है, भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है। अपनी बेटी पे अपनी बहन पे भाव आता है क्या स्त्री है? ले वो तो मेरा बच्चा है, मेरा, ऐसा भाव आता है। एक सांसारिक भाव निष्काम बना करके आपको वहां रख सकते हैं। तो भागवतिक भाव, आप ऐसे भाव से युक्त हो जाए कि आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की जवान बच्ची, 100 वर्ष की वृद्धा, तीनों में समान भाव हो। अर्थात ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आपके अंदर काम चेष्टा ना हो, ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भाव धारण करो। होता है, ये कुछ दिन की लड़ाई है, अगर लड़ गए पार हो गए तो स्फुरना ही बंद हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि जीवन भर जल, और अगर नहीं पार हुए तो 90-95 वर्ष की अवस्था में भी इंद्रियां काम नहीं करती पर चेष्टा होती है। ये अनुभव की बात है, हमने बात की है। हमने सोचा जब नवीन अवस्था थी, क्योंकि सबको इस युद्ध में तो लड़ना ही होता है, ऐसा थोड़ी कि आप ही जल रहे हो और अपने को जलन नहीं, बावरा कर देता है, सबको एक बार रुला देता है, चीख चीख के पुकारना होता है, प्रभु कैसे बचे। बड़े बड़ों को मन में आया कि ये सब 30-40 तक की झंझट है। छोटे थे, मन में आया कि ये 30-40 तक होता होगा, इसके बाद तो एक 92-95 वर्ष के ब्राह्मण साधन करते हुए वयोवृद्ध थे, उनसे एकांत में मिले। हम कहा बाबा नाराज मत होना, जो मैं पूछ रहा हूं। तो उस समय ब्रह्मचारी जी कहते थे, क्योंकि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने पर संन्यास मार्ग में सब तो उनका ब्रह्मचारी जी नाराज होने की क्या बात आप पूछेंगे? तो हमका बात ये कि मुझे लगता है कि 30-40 में काम वेदना समाप्त हो जाती होगी, क्या ये बात सच्ची है? तो उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी 95 वर्ष की अवस्था है हमारी और मन की दशा वही है, शरीर काम नहीं करता। निराश हो गए। हम कहा मतलब अवस्था से संभलने वाली बात नहीं है, ये भजन से संभलने वाली बात है, साधन से संभलने वाली बात। तो ये कभी अगर कोई सोचे कि अवस्था आगे आएगी और आप ठीक हो जाओगे तो बेकार की बात है। मतलब 85 और 90 वर्ष की अवस्था में भी वो अपने साधन विहीन आचरण करते हुए पाए गए। वो मतलब भ्रमण करते समय ये सब देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है। आश्रमों में एकदम पागल बन करके चुपचाप रहो, हर चेष्टा आपको दिखाई देगी। और ऐसे ही भ्रमण जब किया जाता है तो ऐसे किया जाता है, एकदम पागल बन के रहा जाता है। वो यही समझे कि एकदम पागल, इसको कोई ज्ञान नहीं हो, तुम पूरी सूचना सब पता चलेगा, कौन किस आचरण से युक्त है, कौन कैसे चलता है, कहाँ है, और चतुरता से निकलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और वहाँ ये शिक्षा लो कि किस आचरण के कारण ये गंदगी है, किस वृत्ति के कारण ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, और साधक आगे बढ़ता रहता है। तो एक सूक्ष्मता की बात समझ लीजिए, इस पर आपको विजय पाना है, ना कि अवस्था से जाता है, नहीं जाता अवस्था से। कैसे विजय पाना है? आज ही निश्चय कर लो मुझे नहीं भोगना, क्योंकि ये मेरा सुख नहीं है, ये इंद्रियों का विलास है। सच्ची मानना, एक बार तो इतना तूफान आएगा कि आपको लगेगा कि ये परमार्थ हुए, बाबागिरी हो, ये भजन सब आग लगे जाके, ऐसा आएगा। और अगर आप तैयार स्थिति में सहते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्फुरना होने की भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी आपके हृदय में। देखना
आप देख, लेकिन है बहुत बलवान। ऐसा भी मत समझ लेना कि ऐसे अगर हिम्मत करके नहीं चलोगे तो फेल हो जाओगे। कि कभी भी साधक किसी भी स्थिति में विश्वास न कर ले कि हम भ्रष्ट नहीं हो सकते। जब तक आपको स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा है, जब तक आपको अपने में देह भाव का भान है, तब तक सावधान रहे। जब सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि, भगवत बुद्धि, तब फिर पतित होने के कोई चांस नहीं रहते। एक बार निश्चय करके जल लो तो आप महापुरुषों की उस आनंदमय स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मभूत हुए कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए श्री शुकाचार्य जी को जनक जी ने महल में भेजा था और दिगंबर रहते थे। 7 दिन 7 रात्रि 9 युवतियों के द्वारा दुलार किया गया। और पूछते जनक जी की कुछ फर्क, बोले कोई फर्क नहीं, जैसे आए थे वैसे ही है। बताया कि अब आपको उस वस्तु का बोध हो गया है। ये वस्तु का बोध का तात्पर्य देखो, वर्णन कर रहे हैं कि अद्य जाताम यथा नारीम तथा 16 वार्षिकीम शतवर्षा च यो दृष्ट्वा निर्विकारा ससंडका। वो महापुरुष जो आज की प्रकट हुई बच्ची, 16 वर्ष की बच्ची या 100 वर्ष की वृद्धा में समान भाव रखता है, अर्थात निर्विकार स्थिति रहती है, ऐसा वो महापुरुष षंडका कहा जाता है। अर्थात वो शरीर में रहते हुए भी वो ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा कोई चेष्टा हो सके। पूज्य बाबा कहते हैं, जिसका भ्रमण केवल भिक्षा के लिए या मलमूत्र त्याग करने के लिए होता है, जो एक दिन में 8 मील से अधिक नहीं चलता, वो भिक्षु पंगु भिक्षु कहा जाता है। केवल लघुशंका शौच आदि के लिए चलना, मतलब ये उच्च कोटि की भावना में डूबने के लिए है। लघुशंका शौच आदि के लिए चलना या भिक्षान्न के लेने के लिए जाना, या मान लो यहाँ है तो परिक्रमा आदि के लिए, इधर उधर नहीं, साधारण जीवन नहीं, असाधारण जीवन व्यतीत करो। आसनों पे बैठे, एक ही कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं, सत्संग सुना, वाणी पाठ, सीधे कमरे में बंद, मन को मार दो, मिटा दो। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, सच्ची कहते हैं, ऐसा लगता है ऐसा कोई स्थान हो जहां कोई हमारे पास आए ना, हम किसी से मिले ना, देखे ना, सुने ना, चुपचाप आनंद में डूब। ऐसे साधक की स्थिति होती, साधक की मांग होती, कोई हमें देखे ना। विविक्त देश सेवित्वम अर्तिर जन संसदी, भीड़ भाड़ देखना, सुनना, बोलना बिल्कुल अरुचि हो जाती है। बढ़ो, आगे बढ़ो। जो अपनी दृष्टि चलते समय एक धनुष पृथ्वी, बस इतना, ऐसे साधक को चलने का, ऐसे चले तो समझ लेना बहिर्मुख है, साधक ही नहीं। साधक जैसे नौवधु होती ना, बहुत संभाल के दृष्टि उठाती, ऐसे साधक की दृष्टि होती। बस देखो, शास्त्र आज्ञा कर रहा है, योजनान परम याति सर्वथा पंगुरेव सह तिष्ठतो ब्रजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम चतुर्युगाम भुवम मुक्त्वा परिवाट सौंध उच्यते। जिसकी दृष्टि बैठने या चलने के समय 4 धनुष पृथ्वी को छोड़कर आगे नहीं जाती, वही महापुरुष आंख होते हुए भी सब दृश्यों पर विजय प्राप्त कर लेता है। बस संभाल के चलना है, दृष्टि ऐसे रखनी है, वैसे नासाग्र दृष्टि रख, बैठो भी तो नासाग्र दृष्टि, चलो भी तो ऐसे, इससे बचत होगी। किसी पूरा मार्ग तय हो गया, आप कौन पास से निकला, कौन क्या, जाना ही नहीं, अपनी मस्ती में। सत्संग में गए, सत्संग सुना, अगर कोई पूछे कि दीवालों में कैसा पुता था, क्या था, कौन था, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ देखा ही नहीं, सीधे गए, नेत्र नीचे किए, सत्संग सुना, नेत्र नीचे किए, चले गए। ये वहां कितनी खूंटी थी, कितने दरवाजे थे, कौन सी खिड़की थी, कौन रंग से दीवाल पुती, पता ही नहीं। और यहां पूरा पहले परिचय होता है सब। सावधान, नेत्र बहुत संभाल के। राधा वल्लभ जी दर्शन करने गए, आपके बगल में कौन खड़ा है, परिचय नहीं, सीधे राधा वल्लभ जी, नेत्र ऐसे किए, चल दिए। जो महापुरुष जन कह रहे हैं, हमारा ठीक वैसे ही बर्ताव होना चाहिए। चाहे जितना कोलाहल हो, चाहे जितने मनोरम शब्द हो, जो सुनता ही नहीं है, ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए। श्रवणेंद्री का हम मंत्र जप करते हुए चल रहे हैं, चाहे बैंड बजे, चाहे जितना कोलाहल हो, और इसके अभ्यास का आपको फल बताते हैं कि जिस समय अभ्यास किया जाता है तो जितनी जोर से शोरगुल होता है, उतनी जोर से मंत्र सुनाई देता है अंदर। आप करके अभ्यास देखना। जब शुरुआत हुई अभ्यास की तो सबसे ज्यादा विक्षेप होता जब ये फिल्मी गाने बजते,
गांव में जैसे ब्याह होता है तो बड़े साउंड लग जाते हैं, ऐसा वो बड़ा कोलाहल प्राय होता है, किसी का मूड़न छेदन ये सब, यही संसारी लोग उत्सव मनाते हैं। ये बहुत विक्षेप देता। एकांत शांत जब चिंतन में इधर उधर जब गाना बजाना है सब, लगता है यार कि ये कैसे, कोई ऐसी जगह मिले जहां कोई आवाज न जाए, तो लगा ये गलत चिंतन है। हमको ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि आवाज का विक्षेप ही हमें ना हो। अब हम जानबूझ के जहां साउंड बजे वहां खड़ा होना, वहीं खड़े घंटों मंत्राकार वृत्ति। अब देखते उसका लाभ ये मिला कि चाहे जितना शोरगुल हो, थोड़े दिनों के बाद अभ्यास ऐसा हुआ कि जैसे 10-20 लोग बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है चिड़िया चहचहा रही, बस खत्म। अंतर्मुख होकर चुपचाप मंत्राकार वृत्ति। कान होते हुए भी बहरे बन जाओ, ऐसा अभ्यास करो कि सुनाई न दे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। देखो तुम्हारा अभी मन कहीं लग जाए तो ये पूरी वार्ता निकल जाएगी। आप यहीं बैठे हैं तो पूछा जाए सुना नहीं, तो बोले क्षमा करो वो थोड़ा मन कहीं चला गया। मतलब मन चला गया तो श्रवणेंद्री सुन नहीं सकी, और अगर मन प्रभु में लगा हो तो बाजार से निकल जाओगे, ना नेत्रेंद्री कुछ देख पाएगी ना श्रवणेंद्री कुछ सुन पाएगी। साधु साधक उपासक ऐसा अभ्यास करे कि किसी का कोई भी शब्द हमारी श्रवणेंद्री में विक्षेप ना पहुंचाए। तो कान होते हुए भी बहरा है। विषयों की कितनी भी सुंदर सुंदर सामग्री या रूप आदि ये सब आपके पास हो, पर आपके हृदय में भोगने की इच्छा जागृत न हो, ऐसा अभ्यास करो। ये अभ्यास ये हमारे अंदर होना चाहिए। हम कब तक भागेंगे, कहां तक भागेंगे? ये ज्यादा भागना भी उचित नहीं है, थोड़ा ठहरना सीखो। जब तक हमारे हृदय में ये भोगने वाली वस्तु है ऐसी धारणा रहेगी तो कहीं भी भाग के जाओ, और जब ये आ जाएगी कि मेरा प्रीतम ही ये रूप धारण किए हुए, फिर सब ऐसी स्थिति बनाओ कि कोई भी भोग आपको विचलित ना कर पावे। भोगों के बीच में मुर्दा के समान रहे। जैसे मुर्दा से कोई चेष्टा नहीं होती ना, ऐसे ही इतना मन को मार लो, सब भोग सामग्री सब वस्तुएं हैं पर मुर्दे के समान है। थोड़ा कठिन अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता? एक कोमल सन जब बटकर रस्सी किया जाता है और पत्थर पे वो जो शिला ऐसे रख करके कुएं से पानी ऐचा जाता है, उसमें चिन्ह हो जाता है। देखो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। क्यों नहीं हो सकता? और हमारा स्वरूप ही ऐसा है, हम शरीर में आसक्त हैं, इसलिए ऐसा लगता है बहुत कठिन है। सच्चा साधक वही है जो विषयों से कभी मुग्ध ना हो। इस प्रकार श्रुति आदेश करती है, उपनिषद आदेश करता है, शास्त्र आदेश करते हैं, आप अधूरे मत रहिए, आप पूरे बनिए। वैसे आप पूरा ही हो पर अधूरापन स्वीकार किए हो, सच्ची मान लो। इसलिए बार बार कहता हूं कि आपको ऐसा न लगे बहुत कठिन है। आज सुबह सुबह किसी साधक ने कहा कि 2-4 दिन से जो चर्चा हो रही है ये सुन के तो लगता है कि मतलब अपने लोग तो कहीं, तो हम सुना ही इसीलिए रहे हैं कि आपको लगे कि आप कहीं हो नहीं। आपको लग रहा है हम साधु है, महात्मा है। अरे देखो साधु महात्मा कैसे होते हैं, क्या है साधुता, क्या है महापुरुषता। तो बोले फिर हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। बोले नहीं नहीं, जीवन बर्बाद नहीं हो गया। बोले क्यों? बोले ये खेवैया जन है। खेवैया जन जो होते हैं ना, उनको भुजा पक्की करनी होती है, पसीना चुआना होता है। और अपने लोग बैठने वाले हैं। ये बड़े बड़े गुरुजन, ये महापुरुष जन, ये पहलवान है परमार्थ के। ये कृपा रूपी नाव में हमें बैठाले हुए हैं। बस नाव में बैलेंस मत बिगाड़ना, इधर उधर उछल कूद मत करना, बैठे रहो। इनको इसलिए इतना बलवान होना पड़ा कि यही सब हमें पार करेंगे। हम इनके आश्रित हैं, इनके चरण आश्रित हैं, इन्हीं की ये निराश मत हो कि इतनी साधना तो हमसे बन नहीं सकती तो प्रभु नहीं मिलेंगे। जो खेने वाले को मेहनत पड़ रही है वो हमें मेहनत नहीं पड़ेगी, लेकिन खेने वाला जहां जा रहा है वहीं हम पहुंच जाएंगे। ये कृपा है। हम इन सब महापुरुषों के चरण आश्रित हैं, गुरुजनों के आश्रित हैं। ये दृढ़ नियम ले लो कि इनकी आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, तो देखोगे सहज में आगे बढ़ते चले जाओगे। नत थिर मन थिर प्राण थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर तेहि पलक सुख, कल्प कोटि नहीं होए। आहा,
जिसका शरीर मन प्राण ये सब शांत हो गए हैं, शरीर स्थिर, मन लक्ष्य पर स्थिर, प्राण सूक्ष्म हो गए, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई चाह नहीं, उस महापुरुष को जो सुख होता है वो ब्रह्मादि भी करोड़ों कल्पों में नहीं प्राप्त कर सकते, जो एक पलक झपकने में सुख होता है। समझ लो, जो भगवत प्रेमी महात्माओं का जो संपूर्ण मन बुद्धि चित्त प्रभु में अर्पित है, उनको जो सुख होता है वो करोड़ों ब्रह्मा को भी करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता है। इसलिए ये यात्रा जो आपकी चल रही, निराश मत होइए, इसका जब परिणाम आएगा तब देख लेना। पर आप घबराइए नहीं, उदास मत होइए, आप प्रसन्न मुद्रा में चलिए, संसार के इस व्यापार के चिंतन से शून्य बनिए। अब बाबा मोहनपुर में विराजमान है। बाबा जब कभी ये प्रेमी भक्तजन मोहनपुर के बाबा को समाधि से उठाने के लिए खेलने लगते बाबा से, तो बाबा को ऐसे लेटा देते, तो बाबा कहते अब उठाओ, तब फिर हम उठे, तो कहते 10-10 20-20 आदमी जोर लगाते, बाबा को नहीं उठा पाते। तो कहते कि बाबा आप तो उठ ही नहीं रहे हैं, हमें लगता है जानकी जी के स्वयंवर का धनुष हो रहे हैं क्या, क्योंकि इतना बाबा बड़े बड़े वीर जैसे जोर लगाते थे, नहीं उठते थे। ऐसे बाबा ये कोई सिद्धि की लीला करते हो क्या, उठ ही नहीं रहे, 10-10 20-20 लोग जोर लगाते। फिर बाबा मुस्कुराते हुए उठ। बाबा की मुस्कुराहट में ऐसा आकर्षण था कि पूछो मत। जो बाबा की मुस्कुराहट देखता बस यही लगता कि बाबा से मैं दूर न जाऊं, हर समय बाबा को देखता रहूं। अपनी महत्ता को चुपचाप छिपाए हुए बाबा वहां मोहनपुर में रह रहे थे, लेकिन जीवनाधार प्रभु की ऐसी महिमा है कि वो अपने महापुरुषों को, भक्तों को छुपने नहीं देते। अब तो बहुत भीड़ आने लगी, तो फिर वहां के लोगों ने बाबा को एक पक्की कुटी बनाई। तो बाबा ने कहा इसमें कोई झरोखा नहीं हो, कोई खिड़की नहीं हो, छोटी सी एक कुटी, कोई झरोखा नहीं, कोई खिड़की नहीं। मोहनपुर के रामदास आदि जो भक्तजन थे, तो ये कि कहीं बाबा को कोई विक्षेप न पहुंचाए और बाबा कहीं निकल के चले न जाए, इसलिए शाम से ताले में बंद कर दिए जाते। बाबा छोटा सा कमरा, बाबा पद्मासन लगा के बैठ गए, ताला लगा दिया गया। अब सुबह 9 बजे ताला खुलेगा, क्योंकि बाबा की 9 बजे समाधि खुलती शौच स्नान आदि के लिए। बाहर से ताला लगा दिया जाता, और जब कुटिया खोली जाती तो जैसे बैठाल के गए थे वैसे ही बैठे बाबा मिलते। न खाना, न पीना, न लघुशंका, न शौच, ताला लगा है बाहर से, समाधिस्थ। आप सोचो कितने सधे हुए महापुरुष पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज। आश्चर्यचकित होता कि उस छोटी सी कुटिया में गर्मी के समय कोई दरवाजा खोल के भी नहीं बैठ सकता था, और कोई झरोखा नहीं, कोई खिड़की नहीं, ताला लगा, बाबा उसी में बैठे। कोई एसी नहीं लगी थी उस समय, तो गांव में बिजली ही नहीं होती थी। ऐसे बाबा कठोर साधन परायण, जबकि भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, ब्रह्मबोध महापुरुष हैं। कभी कभी आप प्रसाद जब पाते तो बहुत थोड़ा सा प्रसाद पाते, और बड़ा चमत्कार था। एक बार एक आदमी आया और कुछ इलायची बाबा को दी, तो बाबा ने कहा सबको बांट दो। तो वो जो आदमी इलायची लाया था वो एक पुड़िया में लाया था, और आदमी बहुत थे, तो उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने कहा अरे बांट दे, 4-4 इलायची सबको बांट दे। 4-4 इलायची सबको बांटी, और पुड़िया में वो इलायची बची भी रही। बड़े महामहिमा में सिद्धियां बाबा के द्वारा होने लगी, क्योंकि जो भगवत प्राप्त महापुरुष है वो सिद्धियां चाहते नहीं, सिद्धियां उनकी सेवा में रहती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता कि बहुत थोड़ी सी वस्तु है और बहुत से लोगों को बाबा पवा देते हैं। जैसे थोड़ा सा भोजन है और कहा सबको पवा दो, और सबको पाने के लिए हो जाता। एक बार बाबा चटाई में बैठे थे, आसपास कई लोग थे। उसी समय देखा एक भयंकर काला सर्प फणिधारी वहां आया और बाबा की परिक्रमा की, और सर नीचा करके से प्रणाम जैसी मुद्रा की और चल दिया। बाबा ने कहा कि इसको कोई छेड़ना नहीं, ये दर्शन देने के लिए आते हैं। आपका एक वहां आने वाले भक्तों में मुसलमान भक्त था। उसने बाबा से कहा कि क्या आप मुझ गरीब के यहाँ भिक्षा स्वीकार कर सकते हैं? हे परवरदिगार,
यद्यपि मैं मुसलमान कुल का हूं, लेकिन मेरे हृदय में प्रबल इच्छा है कि आप हमारे यहाँ भिक्षा स्वीकार करें। बाबा के सत्संग में जाया करता था, इसलिए कभी वो मांस आदि भी नहीं खाता था। तो बाबा ने कहा हाँ, पूरे परिकर सहित कल आएंगे। उसने गाय के गोबर से पूरा घर लिपवाया। बाबा गए, उसके आंगन में बैठे और उसने एक फल की टोकरी लाकर बाबा के आगे रखी। एक एक फल बाबा ने सब अपने परिकर को दिया, स्वयं वहीं फल खाया। और ये देखो इतने कृपालु कि उस मुसलमान की भिक्षा स्वीकार की और वो बहुत आनंदित हुआ। बाबा विद्यार्थी, संत, भक्त कोई भी हो, सबसे ऐसा मिलते कि कोई संप्रदायवाद का भेद नहीं। देखो संप्रदाय भगवत प्रेम में डूबने के लिए है। ये लड़ाई झगड़ा भेदभाव, इस एक ही प्रभु के हम सब बच्चे हैं, एक ही प्रभु की उपासना करते, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा, रस की भावना की बातें हैं, कोई छोटाई बड़ाई की थोड़ी बातें हैं। अरे एक प्रभु के गाल में ऐसे दुलार कर रहा है, एक चरण में दुलार कर रहा है, तो वही प्रभु दास है, कांता भाव सहचरी उसी प्रभु के तो हैं। बाबा साधकों से यही कहते कि देखो कृपा की बात मत करो, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। जैसे नहीं साधक कहते हैं बाबा कृपा कर दो ऐसा, तो बाबा कहते देखो ठीक बात समझो, अभ्यास करना होगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। आप भजन का अभ्यास करो। अभ्यास और वैराग्य रहित जीवन व्यर्थ है, उसमें दिव्यता का अनुभव नहीं होगा। अभ्यास और वैराग्य रहित जीवन व्यर्थ है, उसमें दिव्यता का अनुभव नहीं होगा। अरे भाई ये संपूर्ण जगत तुम्हारा संकल्प है, तुम संकल्प छोड़ो तो देखो केवल प्रभु ही प्रभु है। तुम जैसा संकल्प करते हो वैसा तुम्हें दिखाई देता है। इस प्रपंच की आसक्ति का एक बार तुम नाश कर दो, ये प्रबल वासनाओं की स्फुरना को तुम नाश कर दो, वासनाओं का क्षय करो, अभ्यास ऐसा करो कोई भी वासना तुम्हें परास्त ना कर पावे। ये बहुत जोर की बात है। ये देहाभ्यास छोड़ना होगा। ये देहाध्यास ही तुम्हें बार बार विषय में ले जाता है। ये घोर जड़ता है जो ये माने हुए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरना है तो इस देहाध्यास से युद्ध करो, इसको मिटा दो। तुम शरीर नहीं हो, ये पक्की बात, पक्की बात। अगर कोई तुम्हें वस्तु का प्रलोभन दे रहा है, कोई तुम्हें भोगों का प्रलोभन दे रहा है, तुम्हारा देहाध्यास पुष्ट हो रहा है, फुसलना मत। देखो जब आप भगवत मार्ग में चलोगे तो फुसलाने के लिए माया भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, वस्तु भेजेगी, और भी आकर्षण। फुसलना मत, देहाध्यास को मिटाकर भगवत प्राप्ति करनी है। मन के भरे हुए संकल्पों का तुम नाश करो, उसको खाली करो। देखो आपके हृदय में प्रभु आते हैं कि नहीं। आप देखो तो, साधन करके तो देखो। बार बार जो आपके हृदय में कामनाएं होती है उनका त्याग करके देखो। एक बार स्वामी शरणानंद जी महाराज मोहनपुर गए पूज्य बाबा के दर्शन करने के लिए। शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ के शरणानंद जी महाराज, तो उन्होंने बाबा से पूछा कि दृश्य का यथार्थ स्वरूप क्या है। ये जो संसार दिखाई दे रहा है इसका स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या है। बोले कुछ नहीं। बोले हाँ कुछ नहीं है ही नहीं, जो आप जो देख रहे हो ना बिल्कुल ऐसा ही है। जय जाले जग जाए हेराई। बोले कुछ नहीं। बोले हाँ ठीक है कुछ नहीं है। दोनों महापुरुष एक ही बात बोले, कुछ नहीं है। ये देख रहे हो रेल, हवाई जहाज, इतना सब कुछ नहीं। बोले बाबा लोग पागल हो गए, कहे है ही नहीं। ये यही जाने जग जाए हेराई, ये हम बार बार इसलिए करें बैठा लो। ये केवल नकली सांप है, काटने के लिए फन फैला के दौड़ रहा है, कुछ नहीं, केवल रस्सी का सांप है। एकमात्र ब्रह्म है, एकमात्र प्रभु है, एकमात्र प्रिया प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं है। आपने कहा वास्तविक कुछ नहीं है। शास्त्रों का सार यही है, संसार के किसी भी नाम रूप से प्यार मत करो, ये बाहरी, एकमात्र प्रभु के चिंतन में रहो। मोहनपुर में महाराज जी बहुत ही आनंद पूर्वक रहने लगे, तो वहां के लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब तो ये बाबा आसक्त हो गए हम लोगों से, गांव के लोगों को लगा। और एक दिन एक माई ने कह भी दिया महाराज जी के सामने कि बाबा अब यहाँ के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये कभी कोई न समझे जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हो, हर समय जो जल में कमल का फूल रहे, सबके बीच में रहते हुए भी वो निर्विकार रहते, ममता रहित रहते हैं। बाबा ने जे भी सुनाए
क्योंकि वहां एक पक्की कुटिया बन गई थी और बहुत वर्षों से वहां, तो सबको ये लगा कि बाबा तो हमारे हैं, अब वो जाएंगे कहाँ। दूसरे दिन ही बाबा कब चले गए पता नहीं चला। हाहाकार मच गया मोहनपुर में, बिलखते रोते लोग भागे, पता लगा कि बाबा कहाँ हैं, तो पता लगा कि उड़िया बाबा राम घाट पहुंच गए हैं, राम घाट में हैं। सब वहां गए, चरणों में गिरे, रोए, महाराज जी हम लोग कैसे जिएंगे, कोई अपराध बन गया हो तो क्षमा करो, आप चलो। बाबा ने कहा फिर कभी आएंगे और आप लोगों को जो उपदेश किया है उसे अपने जीवन में उतारो। आप मोहनपुर से चलकर रामघाट में पदार्पण किया पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज। ये रामघाट जिला बुलंदशहर में गंगा तट पर है। जब गंगा जी का इस मर्तलोक में अवतरण हुआ तब उन्होंने श्री भगवान से कहा था कि कलयुग के पापी जीव हमें छुएंगे, हमारे में स्नान आदि करेंगे तो हम कलुषित हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा था कि तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हमारे जो संत जन हैं, ये जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम निष्पाप हो जाओगी। तो ये संत महात्मा जो भगवत प्रेमी आत्मबोध संपन्न है, ये जब गंगा जी को स्पर्श करते हैं तो गंगा जी परम पवित्र हो जाती है। इसीलिए ये महात्मा जन गंगा जी के किनारे भ्रमण करते, गंगा जी के समीप आश्रमों में रहते हैं। श्री महाराज जी कहा करते थे, काशी से लेकर कानपुर तक सांप्रदायिक दंडी स्वामियों की प्रधानता, कानपुर से लेकर रामघाट तक दंडी स्वामी, परमहंस और ब्रह्मचारी सभी की मिलीजुली साधना भूमि, लेकिन रामघाट से लक्ष्मण झूला तक ये तत्वदर्शी वेदांत केसरियों की भूमि है। बाबा ने कहा कि इधर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। कर्णवास और कनखल ये ब्राह्मी भूमि है। यहां जो ब्रह्म चिंतन करते बहुत जल्दी उनकी स्थिति ब्राह्मी हो जाती है। वृंदावन प्रेम भूमि है। यहां जो वास करता है, प्रिया प्रीतम का चिंतन करता है, वो प्रेम रस में डूब जाता है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूब जाता है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी रामघाट में विराजमान होकर के जब उनके समीप जन आते तो बाबा यही बोलते कि चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला सद्बांधवा प्रणयन भ्रगिरश्च धृत्याः गर्जन्ति दंत निवहास्तरलास्तुरंगाः सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति। वैराग्यवान बनो, आंख मूंदते हुए कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा, तो आंख में चेतना रहते हुए कोई रूपवती स्त्री तुम्हारी दृष्टि न ले पावे। देखो सावधान, कोई भी संपत्ति तुम्हारे मन पर अपनापन न कर पावे, क्योंकि आंख मूंदते ही सब छूट जाएगा। तो तुम जीवन रहते हुए ऐसे बनो कि कोई भी आसक्ति तुम्हें परास्त न कर पावे, तुम्हारे चित्त का अपहरण न करने पावे। चाहे जितना कोई सुंदर शरीरधारी हो, चाहे जितना कोई आपको कह रहा हो कि मैं आपका सुहृद हूं, आपका मित्र हूं, चाहे जितना कोई कह रहा हो कि मैं आपका परिवार का हूं, आप सच्ची बात मानना, आंख मूंदने पर कोई तुम्हारा नहीं, तो तुम आंख में चेतना रहते हुए ऐसे बन जाओ कि तुम्हारा कोई नहीं, जीवन मुक्त बन जाओ। बाबा ऐसा आदेश करते। अयम सोहमयम नाहम विभागमिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य निसंकल्पः सुखी भव। ये मैं हूं, ये मेरा, इस भाव को मिटा दो, संकल्प रहित हो जाओ, एकमात्र आत्मानंद भगवतानंद में डूबकर सुखी हो जाओ। जब बाबा मोहनपुर में रह रहे थे तो एक रामदास जी के भक्त थे, रामदास जी नाम के भक्त थे। वो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते थे शिष्यत्व स्वीकार करके। जब वो मरे तो वो प्रेत बन गए। ये सावधानी की बात है। बाबा का कमंडल जैसे गंगा जल भर के रखा होता तो गायब हो जाता, ऐसे दिखाई देता कमंडल जा रहा है। तो भक्तों ने पूछा है कौन सी लीला हुई? बोले रामदास है ना, वो प्रेत बन गए, ऐसे कमंडल ले जा रहा है। तो बोले बाबा आपका कमंडल क्यों ले जा रहा है? बोले वो बार बार हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है कि हमारा कल्याण कर दो, हमारा कल्याण कर दो। तो जो गुरुजनों की आज्ञा उल्लंघन करता है तो देख लो ऐसे महापुरुष के समीप रहने वाला भी प्रेत योनि को प्राप्त हो रहा है। यदि मनमानी आचरण, तो ये तो समदर्शी महापुरुष है, थोड़ी देर के लिए आप उनकी आज्ञा उल्लंघन भी करेंगे
तो अपनापन से भले समझा दे, उनके हृदय में कोई रोष थोड़ी होगा, लेकिन जो विधान है वो आपको क्षमा नहीं करेगा। उमा क्षमा श्रापौते भारी। हमें लगता है अगर बाबा प्रत्यक्ष में उनको दंड दे देते तो उनकी गति ये ना बिगड़ती। मनमानी आचरण, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन, जो मन भावे सो करो, परिणाम में देखो। श्री कृष्ण दास जी अष्ट सखाओं में हैं, भगवत स्वरूप हैं, बड़ी महिमा है, लेकिन आचार्य चरण से द्रोह किया, श्री विठलनाथ जी से द्रोह किया। इतना द्रोह किया कि विठलनाथ जी रोए, ठाकुर जी से बिलक कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ? इतना बड़ा महापुरुष मरने पर प्रेत बना, पैर फिसला, कुआं में गिरे, प्रेत बने। फिर जब ठाकुर जी के निज जन है को जब विठलनाथ जी से कहा तो उनका ऐसा नहीं हो सकता। देखो उनकी कृपा, उनका भगवत प्रेमी महात्मा ऐसी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो एक दिन देखा कि श्री कृष्ण सखाओं के साथ श्री कृष्णदास जी सखा भाव को, अर्थात उनकी कृपा हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवत प्रेमी महात्मा ऐसा, वो तत्काल मुक्त हो गए। लेकिन अपराध उनका किया तो देखो उनको प्रेत योनि में जाना। यहां एक प्रसंग आया कि मोहनपुर के जो रामदास जी थे वो बाबा की आज्ञा उल्लंघन करने, देखो गुरु बनाना सहज है, आप किसी को भी गुरु बना लें, लेकिन आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन करना, उन पर अश्रद्धा करना, उनकी अवहेलना करना, ये गुरुद्रोह। वैसे वैष्णव अपराध ही बहुत काफी होता है, लेकिन गुरु अपराध, गुरु अवहेलना, गुरुद्रोह ये कहीं नहीं क्षमा होने वाला। आप मनमानी आचरण कर लो, जब करना है, हिसाब आएगा तब आप समझ लेंगे। इतने बड़े महापुरुष के सानिध्य में रहने वाला यदि अपराध किया तो देखो लीला क्या बनी, प्रेत बना। अब दूसरा उपाय है नहीं कि कोई क्षमा कर सके, तो अब बाबा को कैसे अपना परिचय दे? तो कमंडल गायब कर दे, तुम भी रखी होती तो वही वो जा रही, तुम भी, अरे बोले बाबा एक तू भी कहा जा रही, बोले रामदास लिए जा रहा है। तो बोले बाबा ऐसा क्यों कर रहा है? सब चकित हो जाते, ऐसा क्यों कर रहा है? बोले रामदास प्रेत योनि में है, ये बार बार प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मुक्त कर दो। फिर आपने कहा ठीक है, इसके लिए श्रीमद् भागवत का पाठ बैठलवाओ। फिर बाबा ने ही श्रीमद् भागवत का पाठ बैठलवाया और वो मुक्त हुआ, प्रेत योनि से मुक्त हुआ। श्री जयदयाल गोयनका जी पूज्य बाबा से सत्संग करने के लिए आए। एक दिन सत्संग में इस प्रसंग पर चर्चा चली कि ये विषय वासना कैसे, ये सब बहुत सबकी समस्या है। कोई साधक ये समझे कि काम क्रोध आदि हम ही को सताते हैं, ये सबका विषय है, सबका। जो प्रश्न नहीं कर रहे हैं वो दो प्रकार के हैं, या तो गंभीर सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं या बैलेंस बना के चल रहे हैं। और जो सच्चे साधक हैं वो प्रायः गंभीर सहते हैं और नहीं सहा जाता तो गुरुजनों से कहते हैं, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो जयदयाल गोयनका जी पूज्य बाबा के समीप गए और चर्चा हुई कि ये विषय वासना से कैसे मुक्त हुआ जाए, समस्या तो यही है। इस पर विभिन्न सत्संगियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में श्री जयदयाल जी ने महाराज जी से प्रार्थना की कि आप इस विषय में कुछ प्रकाश डालिए। तो महाराज जी ने कहा मैं क्या कहूं, मुझे तो इस विषय में कुछ मालूम ही नहीं। तो सब हंस दिए, क्योंकि इस विषय के अद्भुत योद्धा तो महाराज जी ही है जो रौंद दिया विषय को। बाबा के निज जन और स्वयं बाबा ने कहा जीवन में कभी जिह्वा का स्वाद नहीं लिया और जीवन में कभी वीर अधोगामी नहीं हुआ। बाबा ऐसे महापुरुषों में नहीं थे कि स्वप्न दोष भी हो जाए। ऐसे महापुरुषों 20 वर्ष की अवस्था में ही ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वरेता महापुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से युक्त हो गए थे। बाबा को जीवन में कभी रसेंद्री और जनेंद्री के भोग में फिसलते नहीं किसी ने देखा। स्वयं बाबा इस बात, जैसे एक बार सभा में पूज्य भाई जी महाराज ने कहा था कि कंचन हमें डिगा दे या कामनी हमें गिरा दे ऐसा अब नहीं है, लेकिन कीर्ति प्रिय है या नहीं इस पर नहीं निर्णय कर सकता। लेकिन दो बात, कंचन और कामनी गिरा दे अब ऐसा नहीं, क्योंकि लाडली जी के चरण आश्रित पूज्य भाई जी महाराज ऐसे ही रसेंद्री और जनेंद्री पर पूर्ण विजय प्राप्त किए हुए पूज्य उड़िया बाबा। और जब उनसे कहा कि आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए, पूज्य श्री जयदयाल जी ने कहा, तो उनका इस विषय में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं। तो सब हंस दिए कि इसी विषय के तो आप योद्धा हैं, इसी पर तो विजय प्राप्त किए हैं। तब प्रार्थना की गई कि आप जरूर इस विषय पर बोलिए।
तो आपने कहा राम नाम जब सुमिरन लागा, कहत कबीर विषय सब भागा। राम नाम जब सुमिरन लागा, कहत कबीर विषय सब भागा। जो निरंतर नाम सुमिरन करता है विषय सब भाग जाते हैं। सब सरल से सरल और महामहिमा में बात एक चौपाई में बाबा ने बोल दिया। राम नाम जब सुमिरन लागा, तो कहत कबीर विषय सब भागा। विश्वास करो, देखो जवान है ठाकुर हरिदास जी, और वैश्या गई ही इसीलिए है, और कोई प्रभाव। 3 दिन लगातार प्रयासरत रही और उल्टा हुआ, नाम का प्रभाव, उसके हृदय का काम नष्ट हो गया और नाम जपने लगी। ये नाम का प्रभाव। हम लोग परेशान हैं, ये आकर्षण वो आकर्षण। नाम जप करो और बढ़ाओ नाम जप, और बढ़ाओ संयम, प्रभु की तरफ बढ़ो। परास्त होने की जरूरत नहीं। सार गर्भित उत्तर सुनकर पूज्य श्री जयदयाल जी और भी जो सत्संगी थे सब आश्चर्यचकित हुए, बोले बाबा सब शास्त्रों का निचोड़ आपने एक में बोल दिया। महाराज जी ये सबसे उपदेश में कहा कि बालकपन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास। बालकपन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाही, फूल पात तोड़े नहीं, रहे बगीचे माही। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाही, फूल पात तोड़े नहीं, रहे बगीचे माही। बच्चापन से भगवत प्राप्ति की लगन लगा ले, खूब नाम जप करे, जग से उदास रहे। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन करने के लिए तीर्थ भी इंतजार करते हैं। ये बड़े बड़े तीर्थ इंतजार करते हैं कि जो बचपन से भगवत भजन में लगा हुआ है वो महात्मा हमारे में आ जाए तो हम पावन हो जाए। साधु को ऐसा रहनी चाहिए, संसार रूपी बगीचे पे रहे, सब देखे मेरे प्रभु का बगीचा है, पर कोई फूल पत्ता छुए ना, अर्थात किसी भोग को भोगे ना, स्वीकार न करे, वो जीवन मुक्त हो जाता है। एक बार बाबा का सत्संग हो रहा था तो एक नवयुवक भागवत प्रवक्ता पंडित जी आए और बोले बाबा मुझे भगवान कब मिलेंगे? तो बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने कहा तुझे 7 जन्म में भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो अब पंडित जी मतलब सभा में तो बुरा ही लगा। तो पंडित जी ने कहा महाराज आप संत हो के ऐसे कठोर वचन बोलते हो, ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने कहा कि जो परिस्त्रीगामी है उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब इसके आगे पंडित जी के पास प्रश्न नहीं रह गया कि प्रश्न कर सके। जो सच्चे महापुरुष होते हैं तो एक्सरे मशीन उनके साथ होती है, तो जैसे कोई अभी तो फिर वो एक्सरा काम करता है, सामने रख देते हैं। परिस्त्रीगामी को भगवान नहीं मिलते। पंडित जी अवाक रह गए। महाराज जी ने उनसे कहा कि देखो आप अपने गोपनीय प्रसंगों को स्वयं जानते हो, सावधानी पूर्वक उनको मिटा दीजिए, नहीं तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक दिन जैसे किसी बच्चे ने प्रश्न किया था कि हम भागवत करना शुरू करते हैं, तो देखो चर्चा हुई थी उपासक को चाहिए कि ये भागवत प्रवचन आदि ऐसा कार्य है कि जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए या जब तक जितेंद्रियता नानुभव में आने लगे, कंचन कामनी का राग जब तक अपने ऊपर प्रभाव ऐसा लगे कि अब नहीं पड़ रहा, तब तक इस खेल में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फिसलने वाला खेल है। जैसे भागवत प्रवक्ता है, प्रवचन है, इसमें क्या होता है सहृदयों का आकर्षण होता है, क्योंकि वो भगवत प्रेमी जन होते हैं, वो भगवत श्रद्धावान होते हैं, और उस आकर्षण का केंद्र बनता है प्रवक्ता।
और यदि प्रवक्ता भगवत साक्षात्कार किए हुए या भगवत साधन परायण नहीं है तो उसका आकर्षण का केंद्र होगा वो श्रोता, और दोनों की ममता और आसक्ति यदि भगवत चरणारविंद में नहीं तो फिसल कर विषय वासना में चली जाएगी। और बिल्कुल ऐसा होना निश्चित है यदि प्रभु के चरणों में आसक्ति नहीं। तो इसलिए उपासक को चाहिए कि सबसे पहले स्वयं भागवत बने, स्वयं जितेंद्री बने, स्वयं भगवत रस में डूबे, फिर बोधयंता परस्परम, फिर परस्पर भगवत चर्चा करे। अगर केवल व्यापार के लिए, फिर नहीं रोका जा सकता, फिर तो कंचन कामनी का आकर्षण भ्रष्ट कर देगा। पूज्य बाबा ने कहा, पंडित जी कुछ गुप्त ऐसे आचरण हैं, प्रसंग हैं जिनको आप जानते हो, उनको मिटा दीजिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आप ऐसे ही परिस्त्रीगामी वृत्ति रखे, कुछ ऐसे आचरण किए, तो 7 जन्म में भी तुम्हें भगवत प्राप्ति। देखो जो संत जन होते हैं ना, वो जैसे अपने बच्चे से कोई बात करे ऐसे बात करते हैं। वो इसलिए थोड़ी बात सभा में कर रहे हैं कि पंडित जी का अपमान हो, पर सबके लिए पंडित जी होंगे, उनके लिए बच्चा है कि बच्चा सुधर जा, काहे को अपना जीवन नष्ट करता है। माता पिता शर्माते थोड़ी अपने बेटे से बात करने में, ऐसे ही महापुरुषों के लिए सब भगवत स्वरूप है। वो सोचते हैं कि अपनी गलती सुधार ले तो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाए। एक बार पूज्य बाबा, गर्मियों का दिन था और बैठे हुए थे आसन में, तो एक आदमी जो बड़ा ही भयंकर दिखाई दे रहा था आया और पास के ही वृक्ष में उसने बंदूक टांगी और आकर के बाबा के समीप बैठ गया। प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ गया। बाबा ने दृष्टि डाली तो बाबा को देख रहा था, ऐसे बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था, मतलब स्वभाव से ही दुष्ट दिखाई दे रहा था। बाबा उसकी दशा देख करके द्रवित हो गए और कहा, भाई कहाँ घूम रहे हो, कैसे? बाबा अपनी तरफ से बोले। तो उसने कहा कि बस ऐसे ही तुम्हें देखा तो मन हुआ तुम्हें देखूं, इसलिए बैठ गया। बंदूक टंगी हुई थी और बोला कि 10,000 रुपया इनाम है सरकार की तरफ से हमें पकड़ने के लिए, और मैं डाकुओं का सरदार हूं। और उनका कोई बात नहीं, भले रहो तुम डाकुओं के सरदार, क्या फर्क पड़ता है, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, डाका डालने जा रहा हूं। महाराज जी शांत हो गए। तो उसने महाराज जी से कहा, क्या हमारे लिए भी कोई आज्ञा है आपकी? तो बोले, हाँ ठीक है, तुम डाका डालो, लेकिन तुम किसी बहन बेटी को मत छेड़ना, कभी किसी बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत करना। तुम ऐसा नियम ले लो कि जहां डाका डालने जाएंगे वहां किसी स्त्री को नहीं छूने देंगे, किसी स्त्री को ऐसा। तो उसने कहा, तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद हमारे दल में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी लड़की को, कोई माई दाई को ऐसा स्पर्श करे। अब उसके हृदय में थोड़ी श्रद्धा हुई, बाबा को दंडवत किया और सीधे राइफल उठाए अपनी डाका डालने के लिए। और उस दिन जमींदार के यहाँ डाका डालने के लिए गया, खूब माल मिला। उसने कहा, बाबा के दर्शन से तो बड़ी सफलता हाथ लगी, और माल लिया और वहां से 2 मील भागते हुए पूरे परिकर से आया। तो पीछे देखा कि जमींदार की लड़की को पलंग में बांध करके उसके कुछ साथी ला रहे थे, क्योंकि जब दुष्ट स्वभाव के हैं तो सब ऐसे ही होते हैं। उसने पीछे मुड़ के देखा और साथियों से कहा, ये क्या? तो उनका जमींदार की लड़की है, लेके आओ। उनका तुरंत जैसे लाए वैसे ही वापस करो, हम बाबा को वचन दे के आए कि आप किसी स्त्री को कभी ऐसा। अरे बोले, तुम्हारा दिमाग खराब, अगर वापस होंगे तो सब मार डाले जाएंगे, क्योंकि पूरा गांव जग गया। बोले, भले मार डाले जाएं, बाबा को वचन दिया है, इसको सम्मान से लड़की को वैसे ही छोड़ के आओ। अब वो सब घबराने लगे। उसने कहा, आगे आगे हम चलेंगे। उधर सारा गांव इकट्ठा था, ये गए और दूर से लड़की को पलंग से छोड़ा, मुक्त किया और वापस आए। बस घर में आते ही पता नहीं क्या हुआ कि हृदय में जलन बढ़ गई उसके, कि ऐसा निंदनीय काम। देखो ये संत दरस जिम पातक तरे, ऐसा निंदनीय काम कब तक करूंगा, कब तक ये गंदा काम करूंगा। अपने सब साथियों को बुलाया और कहा, ये मुर्दा वाला जीवन अब नहीं जीऊंगा मैं आज से ये सब छोड़ता हूं और बाबा के पास जाके भजन करूंगा। अब आज से तुम्हारा मन हो डकैती करो, तुम्हारा मन हो ना करो, आज से अब हम तुम्हारे सरदार नहीं, कोई हमारे साथ नहीं।
अब उसके सामने बस नेत्रों में यही कि अब भजन करें। ये है होती महापुरुषों की कृपा। कितना नीच आचरण करने वाला ऐसे ही विनोद में बाबा के सामने बैठ गया। कुछ क्षण बैठने का प्रभाव इसी एक ही केस में पूरा का पूरा वैराग्य हृदय में जागृत हो गया। उसके हृदय से आत्मीयता, रोम रोम से भगवत प्रेम की तड़पन प्रकट हो गई। वो लौट के आया, बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कहा, बाबा बस अब हो गया, आजीवन में चोरी नहीं करूंगा, कोई गंदा काम नहीं करूंगा, बाबा अब हमें मंत्र दे दो, भजन करेंगे। बाबा ने उसका पथ परिवर्तन कर दिया, अर्थात उसको भगवत मार्ग दिया। वो सारा दल उसका नष्ट भ्रष्ट हो गया और वो भगवत मार्ग का पथिक गंगा पापम सशिस्तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरति संत समागमा। देखो संतों का दर्शन कितना महान होता है। गंगा जी पाप का नाश करती हैं और चंद्रमा जो है वो ताप का समन करता है, कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है। पर भगवत प्रेमी, भगवत प्राप्त महात्मा दर्शन मात्र से पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का हरण कर देते हैं। एक डाकू बाबा की कृपा से भगवत भक्त बना, भगवत मार्ग में चला। हमें चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र का जो हम श्रवण कर रहे हैं, शब्दों का मनन करें, आचरण में उतारें। एक व्रत जीवन में ले ले, प्रभु को भूलेंगे नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोगों को भोगेंगे नहीं, ये नियम ले ले। प्रभु का नाम भूलेंगे नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोगों को भोगेंगे नहीं। जहां आप जाना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे, चाहे ज्ञान मार्ग के पथिक हो, भक्ति मार्ग के पथिक हो, चाहे रसिक उपासना हो, जो भी हो, विषयों को भोगेंगे नहीं शास्त्र विरुद्ध, और भगवत विस्मरण नहीं होने देंगे। विजय ही विजय है, थोड़ी देर के लिए केवल जलन है, आगे महाआनंद है। प्रभु करुणा करके बाह फैलाए हुए आपके स्वागत के लिए खड़े, तभी ये सब तैयारी बनी है। चूकिएगा मत, निराश मत होइएगा। हमारे सहयोगी हमारे पक्ष में प्रभु है, इसलिए हमारी विजय होगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 राधा। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री
महाप्रभु श्री तरुवंश चंद्र जी महाराज की, श्री हितसेवक जी महाराज की, समस्त सहचरी वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरि बोल।